अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल। आप देख रहे हैं इल्म का शहर। आज इसमें हम सेकंड ईयर का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होता है? हमने पिछले चैप्टर में डेरिवेटिव पढ़ा था। डेरिवेटिव होता है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड किसी भी। जबकि डिफरेंशियल हम किसी के रिस्पेक्ट नहीं लेते, विदाउट एनी वेरिएबल हम डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं। आज हम देखते हैं पहली एक्सरसाइज में कि डिफरेंशियल को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। हमने डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एक्स और डी एक्स सेम होता है, डेल्टा वाई और डी वाई में फर्क होता है। हम निकालना चाहते हैं डेल्टा वाई और डी वाई, जबकि हमारे पास y गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1, और उसने कहा x चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02। तो इसमें x हमारे पास है 3, और जो चेंजिंग आ रही है डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02। dx भी यही होगा और डेल्टा x भी यही होगा। अब पहले हम इसमें से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए चेंज इन वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की हर वैल्यू में चेंज और -1। पहला स्टेप चेंज इन वाई, और उधर हर एक्स में चेंज, हर एक्स में डेल्टा एक्स को ऐड कर देना है। वाई को दूसरी तरफ ले जाना है, -y, और y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स स्क्र माइनस 1, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र -1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम अब खोलें तो एक्स का स्क्र प्लस डेल्टा एक्स का स्क्र प्लस 2x डेल्टा x माइनस एक्स स्क्र, ये एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया डेल्टा y की वैल्यू आ गई है डेल्टा x का स्क्र 2x इंटू डेल्टा x। x और डेल्टा x की वैल्यूज ऊपर गिवन है हमारे पास, वो इसमें पुट कर देंगे तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी 0.02 का स्क्र प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0.02। 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0004 प्लस 6 इंटू 0.02। 0.0004 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लें तो डेल्टा वाई हमारे पास इसको और इसको ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.1204। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। इसी से अब हम यहीं पर हम चलना करना चाहते हैं डी वाई की वैल्यू। हम डी वाई निकालना चाहते हैं, वही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1। डिफरेंशियल लेंगे, अब इसका डेरिवेटिव नहीं, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट नहीं, सिंपल y, डी वाई। इसी तरह यहां इस तरफ d अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्र माइनस डी ऑफ 1, डी वाई आ जाएगा 2dx। रूल वही डेरिवेटिव का, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम होगा, फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव, और 1 का 0 हो जाएगा। यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 3, और dx की वैल्यू है 0.02। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9.02।
9 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। यहां जब हम दोबारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन, इधर हमने दोनों तरफ d अप्लाई किया, dy एक्स स्क्र का अलहदा ले लिया, 1 का अलहदा ले लिया, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम हो जाएगा dx, तो dy अब वैल्यूज पुट कर देंगे, dy इज इक्वल टू 2, x की जगह 3 और dx की जगह पर 0.02, 2 3 जा 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12, तो dy आ गया 0.12, जबकि डेल्टा y आया था 0.1204। ये हमारे पास dy और डेल्टा y की वैल्यू हासिल हुई। सेम एज इट इज अगर हम चाहें यूजिंग डिफरेंशियल dy बाई dx और dx बाई dy निकालना, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हमारे पास इक्वेशन हमने फाइंड करना है dy बाई dx और dx बाई dy। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। इस पे हम दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ सी। यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे जो कि हम डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल अप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग का फॉर्मूला क्या है कि जब उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो 1/x और फिर विदाउट पावर का उसका एंगल का तो dx और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। इसमें dx अलहदा कर लेंगे और dy अलहदा कर लेंगे। x dy, इन दोनों में से dx कॉमन निकाल लें, y माइनस 1/x dx इज इक्वल टू 0। x dy माइनस y माइनस 1/x dx, इसको उस तरफ ले गया और अब हमने dy बाई dx निकालना है, तो x को इधर ले जाइए, dx को इधर ले आइए, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, एक्स वाई माइनस 1 ओवर x और होल डिवाइडेड बाय x। तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और अगर इसी को हम dx बाई dy निकालना हो तो इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, dx बाई dy तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। मैं एक दफा फिर दोहरा रहा हूं, हमने मालूम करना था dy बाई dx एंड dx बाई dy, डिफरेंशियल डेरिवेटिव को यूज नहीं करना था, डेरिवेटिव मालूम करना है लेकिन डिफरेंशियल को यूज करते हुए। इक्वेशन थी हमारे पास एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, हमने डिफरेंशियल सिर्फ डी अप्लाई किया विदाउट रिस्पेक्ट किसी के, इधर भी इस टर्म पे भी और इस टर्म पे भी। यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी फंक्शन होता है वो 1/, में आ जाता है और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहां से हमने क्योंकि dy बाई dx निकालना है तो हम dx की वैल्यूज अलहदा करेंगे और dy वाली वैल्यूज अलहदा करेंगे। dy की ये वैल्यू एक अकेली है, dx की ये दो वैल्यूज थी, इन दोनों में से dx कॉमन निकाला, यहां y बच गया, यहां 1/x रह गया। dx वाली टर्म्स को उस तरफ ले गए, x dy इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1/x dx। अब हमने चाहिए dy बाई dx, तो यहां नीचे वो dx हम इसको नीचे लेकर आएंगे और इस x को
इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर नीचे ले जाएंगे, और वहां पर हमने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दिया एक्स वाई माइनस वन ओवर एक्स, और ये वाला एक्स इधर नीचे ले गए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास जो हासिल हुआ ये था डी वाई बाय डी एक्स। अब हम चाहते हैं डी एक्स बाय डी वाई निकालना, तो इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसी को उलट दीजिए, तो डी एक्स बाय डी वाई आएगा, इधर की टर्म भी उलट जाएगी, तो ये हमारे पास डी एक्स बाय डी वाई हासिल हो गया। इसी तरह से हम डिफरेंशियल को यूज करके इनको डी वाई बाय डी एक्स और डी एक्स बाय डी वाई दोनों निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें तीसरा सवाल है, अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। डिफरेंशियल को यूज करते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है। 17 का फोर्थ रूट और कॉस 29 डिग्री। 17 का फोर्थ रूट हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। 17 का फोर्थ रूट निकालना चाहते हैं डिफरेंशियल यूज करते हुए। हम नजदीक तरीन वो वैल्यू तलाश करेंगे जिसका फोर्थ रूट एग्जैक्ट आता है। अब 16 का फोर्थ रूट होगा 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, तो 17 के नजदीक तरीन फोर्थ रूट जो है वो क्या है, 16 है। तो इसमें हम पुट करेंगे x को 16 और इस 16 में क्या ऐड किया जाए कि ये आ जाए, वो है 1। तो इसका मतलब है dx जो होगा वो हो जाएगा 1। y की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी x की 1/4। फोर्थ रूट निकालनी है तो इसलिए 1/4 ले लेंगे। स्क्वायर रूट निकालना हो 1/2 ले लें। जो चीज मालूम करनी है वही x ले लेते हैं। अब इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। dy पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम होगा और फर्दर dx। इसको जब हम यूज करेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/4 dx। यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास dy की वैल्यू हासिल हो जाएगी 1/4, इसकी जगह आ जाएगा 16 -3/4 और dx की जगह 1। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 2 की पावर -3, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/4 और ये नीचे चला जाएगा 1/8 1/32। ये हमारे पास dy की आंसर हमारा 1/32 नहीं है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 17 की जो फोर्थ रूट होगी वो हासिल हो जाएगी y प्लस dy। y की वैल्यू क्या निकलेगी, y आएगा 16 की पावर 1/4, यहां पुट कर दें 2 + 1/32, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 64 + 1/32 = 65/32। ये हमारे पास आंसर आया 17 की फोर्थ रूट अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर निकलेगा। इसको अगर पॉइंट्स में निकालना चाहें तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, यहां छोड़ दें तो भी ठीक है। इसी तरह हमने अगर cos 29 को सिंप्लीफाई करना है, अब cos 29 हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं है, हम अब cos 29 को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम नजदीक तरीन वो वैल्यू ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू टेबल में मौजूद होगी। तो अगर हम देखें तो 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे 30 डिग्री, तो इसमें क्या ऐड करें कि 29 डिग्री आ जाए, तो इसमें -1 dx हो जाएगा -1 डिग्री। लेकिन इसको हमने डिग्री में नहीं रखना, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होती है π/180 के, 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा -π/180 रेडियन। अब हमने y = cos x लेना है।
डी वाई आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स। वैल्यू पुट कर दें, साइन 30 डी एक्स की जगह माइनस पाई बाय 180, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, पाई बाय 180 ये हो जाएगा पाई बाय 360। y की वैल्यू निकालें, cos 30 इज इक्वल टू √3/2 निकलेगा, तो cos 29 हमारे पास आ जाएगा y प्लस डी वाई की वैल्यू क्या है √3/2 और dy की वैल्यू है π/360। यहां छोड़ दें तो भी ठीक है, मजीद इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हासिल हो जाएगी। यहां भी छोड़ा जा सकता है। तो ये हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज है। 3 सवाल हैं, तीनों में पहले में हमने निकालना है डी डेल्टा वाई और डी वाई, जबकि वाई की वैल्यू दी हुई होगी, एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी और ये भी बताएगा कि चेंज होकर कहां से कहां तक हो रही है। तो जहां से चेंज हो रही है उसको हम उसकी चेंज निकालेंगे, जो चेंज निकालेंगे वो डेल्टा एक्स और डी एक्स बनेगा और फिर उसको इस्तेमाल करके हमने सॉल्व करना है। इस तरह दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंशियल को यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यूज निकालनी है सिंपली इस पर। और तीसरा क्वेश्चन है कि जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है जिनको हमने इस्तेमाल करके ये निकाली हैं। ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी आपसे। जज़ाकल्लाह।